नमस्कार साथियों। एक स्टूडेंट का एक स्पेशल क्वेश्चन आया। एक अच्छा क्वेश्चन था इस प्रकार से, तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि अपने चैनल की एक खास बात है, अपने कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का है, चाहे उन्होंने कोर्स खरीदा है नहीं खरीदा है, टेस्ट सीरीज खरीदा है, सिलेबस खरीदा है नहीं खरीदा, कोई मायने नहीं रखता। मैं जब क्वेश्चन आता है तो टाइम मिलते ही उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाता हूँ। हालांकि ये मैडम है और काफ़ी इंटेलिजेंट है, इनका क्वेश्चन नहीं आया, 2-3 दिन बाद इनका उत्तर मैं दे पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। मैंने सोचा टाइम निकाल करके इसका और एक वीडियो सॉल्यूशन बना करके, छोटे छोटे वीडियो सॉल्यूशन अपने खूब पढ़े। जब भी स्टूडेंट्स के आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, आप लोगों को कोई दिक्कत तो आप व्हाट्सएप पर भेज दिया करो, चाहे प्रश्न, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आया, इसका क्या प्रोडक्ट है बताओ। तो साथियों, ये रिएक्शन देखने के बाद में अपने को एक चीज़ का तो पता चल गया, ये है तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक में भी पता चल रहा है कि ये कहीं न कहीं से यहाँ पर, ये देखो आप लोग, ये जो रिंग है ये एलिल ईथर की ओर बात कर रही है, ये एरिल ईथर है। इसका मतलब ये एरिल ईथर का रीअरेंजमेंट है। तो एलिल एरिल ईथर का जो रीअरेंजमेंट होता है, उस रीअरेंजमेंट की दो खास बातें या चार खास बातें मान सकते हैं आप लोग। ये एक नंबर बात, एलिल एरिल ईथर है ना। अब यदि ये एलिल एरिल ईथर है तो ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट शो कर रहा होगा, और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक में भी ये क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा। ये क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा। क्लेजन की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, हिंदी में लिख देता हूं मैं। क्लेजन पुनर्विन्यास होगा या क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा। अब जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, ये 6 प्रकार के थे जो मैंने आप लोगों को करवाए थे, है ना। कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, 6 प्रकार के करवाए थे ना, ऑक्सो, आयरलैंड। चलो ठीक है। अब जो क्लेजन पुनर्विन्यास होता है, उस पुनर्विन्यास की एक खास बात ये होती है कि उसमें ऑर्थो और पैरा 2 प्रकार के जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन थी, मैंने बताया था कि ऑर्थो और पैरा में से यदि ऑर्थो साइट ऑक्यूपाई है तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और यदि पैरा ऑक्यूपाई है तो फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन क्लेजन रीअरेंजमेंट उस कंडीशन में हो सकता है यदि पैरा पर खुद सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होने की संभावना हो। मैंने इस कंपाउंड को खोल के लिखा है पूरा, और खोल के इस रीअरेंजमेंट को पहले व्यवस्थित किया है ताकि वीडियो में टाइम न्यूनतम लगे। आप लोग ध्यान से देखो, वो जो कंपाउंड है वो ये वाला कंपाउंड था। इस कंपाउंड में मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की है, 1 2 3 4 5 6। तो C3 ना CO3 C4 या C3O4 जो भी आप नाम दे रहे हैं, ये बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड जो टूट करके इधर आ रहा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की है उसी डायरेक्शन में इमेजिंग करो आप लोग, और इमेज करके देखो, ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से 3-3 के, और ये C6 C1 एडिशन हो रहा है। देखो ये छठा कार्बन पहले कार्बन पर ऐड हो जाएगा। ये जो स्टार वाला कार्बन है छठा, ये यहाँ पर आकर के ऐड हो चुका है इस पर, और ये डबल बॉन्ड O बन गया। ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ पर, और देखो आप लोग ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये 1 नंबर के साथ जुड़ गया। ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो ये है। इस प्रकार की रीअरेंजमेंट हो गई है। अब इसमें देखो आप लोग, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब C1 C6 एडिशन होगा, ये रहा C1 C6 एडिशन। ये वाला CH2 यहाँ पर आकर के ऐड हो रहा है। ये बॉन्ड जो 5 और 6 के बीच का पाई बॉन्ड है, ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर आ गया। Me मैथिल ग्रुप अपनी जगह पड़ा है। C3C4 बॉन्ड टूट चुका है। C3C4 बॉन्ड टूट करके C2C3 के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। ये पाई बॉन्ड बन रहा, ये कार्बन स्टार जो है। अब देखो C1 यहाँ जुड़ रहा है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये स्टार वाला कार्बन 3 नंबर पर आ गया है। ये पहली बार 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ था, तब इस प्रकार की व्यवस्था बनी है।
यहाँ से सेकंड बार जब 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ है तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनी है। यहाँ पर फिर से देखो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, जब आप लोगों को शायद पता हो कि डबल बॉन्ड आ रहे हैं C1 C2 और C5 C6 के बीच, इसका मतलब फिर से 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट संभावित हैं। तो ये 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट, ये देखो उसी कंपाउंड को मैंने यहाँ लिखा है और 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट की एक बार फिर से व्यवस्था दर्शाई है। ये देखो आप लोग ऐसे C1 C6 एडिशन हो गया, C1 C6 एडिशन हो गया। तो पहला जो स्टार वाला कार्बन है ये छठे वाले कार्बन पर, यानी कि यहाँ पर आकर के ऐड हो गया है या यहाँ पर आकर के ऐड हो गया। ये देखो, ये पहला कार्बन, ये वाला कार्बन CH वाला ये कार्बन, इसके साथ में ये C स्टार वाला कार्बन जुड़ा है, C के साथ CH3 है, बाकी CH2 के साथ डबल बॉन्ड है। ये रहा CH2 के साथ डबल बॉन्ड। आप इसकी इस चीज़ को ध्यान से देखते रहो बस। ये बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर। अब C3 C4 यानी इनके बीच का बॉन्ड टूट करके पाई बॉन्ड में बदला, CH डबल बॉन्ड CH2 बना, CH डबल बॉन्ड CH2 बना। फिर ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके C1 C6 के बीच में आ गया, ये C1 ये C6, इनके बीच में ये वाला जो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था ना, ये वाला, ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ बॉन्ड बना लिया। बाकी सेम व्यवस्था है। यहाँ से टोटोमेरिज्म हुआ, टोटोमेरिज्म में ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर। देखो आप लोग, जैसे जैसे गया है वैसे वैसे मैंने बनाया है। ये 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट से इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे आप लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसमें ये वाला जो कार्बन है ये स्टार वाला कार्बन था, ठीक आप लोग बात। तो ये प्रोडक्ट इस रीअरेंजमेंट में बनना था। साथियों, इसमें आगे भी रीअरेंजमेंट की संभावना है या नहीं है, तो आप लोग खुद देखो। आगे यदि आप लोग रीअरेंजमेंट करवाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से मान लो आप बॉन्ड तोड़ते हैं ये वाला, तो 1, या यहाँ से कार्बन गिनो 1 2 3, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 इस प्रकार की व्यवस्था होती। तो यहाँ से यदि बॉन्ड तोड़ते आप लोग और आगे रीअरेंजमेंट करवाने का प्रयास फिर से करते, तो कैसे हो सकता था और क्या संभव था। देखो आप, मान लीजिए मैं इस कार्बन को इधर, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इधर भेज रहा हूँ। इधर भेजने का मतलब मैंने ऐसे भेजा, ये वाला इधर, यहाँ से आया इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। समझ गए आप लोग बात। ऐसी व्यवस्था भी हो सकती थी, लेकिन वो 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट नहीं होता। मैंने 3 टाइम्स 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट के द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट को बताया है। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इस वाले प्रोडक्ट को बनाएंगे जो आगे रीअरेंजमेंट हो रहा है इसको, और आप बताएंगे क्या ऐसा रीअरेंजमेंट हो सकता है। यदि नहीं आए तो कमेंट में जो नंबर चल रहे हैं मेरे, उन पर आप व्हाट्सअप करेंगे, बाकायदा प्रोडक्ट बना करके उसकी फ़ोटो भेजना दूसरे वाले नंबर पर। 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट यदि 3 बार करवाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और इससे आगे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा आप लोगों को बताना है। नहीं आए तो आप लोग मुझे पट्टी पर चल रहे नंबर से पूछना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय श्री। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है, और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने आरपीएससी में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है।
ये फ्री डेमो वीडियोज़ रैंडमली डाले गए हैं, आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज़ लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करनी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।